ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। सभी को भगवान को ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माहे बसाए रहो और रसिकों की सुसंग में मस्त रहो। जग जाल सुनात बचाए रहो और नित बाकी झांकी निहारा करो। छवि छाक सुनात छकाए रहो। अब बांके बिहारी यही बिनती मेरी नैना से नैना मिलाए रहो। अब कुंज बिहारी यही बिनती मेरे नैना से नैना मिलाए। आज सुदामा जी महाराज सुंदर भाव गाते गाते रास्ते में सो गए थे। भगवान ने योग शक्ति को आज्ञा दी, सोते से सुदामा को द्वारका में लाकर छोड़ दिया। सुदामा जी भगवान के दरवाजे पे आकर खड़े हो गए। अंदर जाने लगे तो उसी समय द्वारपाल ने रोक लिया। कहा कि ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है, किससे मिलना है। सुदामा जी ने कहा कि मेरा नाम है सुदामा और तू अंदर बैठा है वो मेरा है सखा कृष्ण, मुझे उससे मिलना है, जरा जाकर बोल दो एक बार। द्वारपालों ने भगवान से जाकर कहा कि शीश बगान झगातन में प्रभु जान के आए बसे के ही ग्रामा और धोती पटी सिलटी दुपटी पायन पान को नहीं सामा और द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रयो चटी सोव सुधा अभिरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, आज मेरे भगवान ने अपने सिंहासन से छलांग मारी और दौड़ लगा दी और दरवाजे पे जाकर के अपने बचपन के सखा श्री सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। बोल सुदामा जी महाराज जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज हमारी कन्हैया जी सुदामा जी से गले लगे और अंदर महलों में लेकर के आ गए। सिंहासन पर बैठे चरणों में बैठ के चरण धोने लगे। इतने आंसू भरे, इतने आंसू भरे, आंसुओं की जल से ही मानो चरण धो रहे हैं कि ऐसे बिहार विवाहन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए और हाय महा दुख पायो सखा तुम आए कितना कितने दिन खोए। भगवान क्या कह रहे हैं कि सुदामा जी महाराज भैया तुमने तो बड़ी दिल लगा दे आगे में, इतनी दुर्दशा कि शीश पड़ा कि नारायण पैरों में छाले पड़ रहे, कांटे लगे हुए, रक्त बह रहा है, बीमारियां बनी हुई हैं। ऐसे बिहार विवाह न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए और हाय महा दुख पायो सखा तुम आए कितने दिन खोए, कितने दिन लगा दिए। और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। आज हमारे कन्हैया जी ने जल की झाड़ी से हाथ तक नहीं लगाया, सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं के जल से धोए। नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। दीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। भैया कहने बड़े दिन बना दे, बड़े दिनों बाद सुदामा जी महाराज तुम आए हो, पर कोई बात नहीं, आ गई अच्छा किया, अब हम आपकी सेवा करें। तो बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण ने सुदामा जी की सेवा की है। जो प्रसाद लेके सुदामा जी महाराज आए थे ना, वो उस प्रसाद में से 2 मुट्ठी चावल खाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार जय हो। कहीं कहीं संत लोगों का ऐसा मत है कि भगवान ने 3 मुट्ठी खाया, परंतु भागवत में लिखा है कि 2 मुट्ठी खाया। आप स्पष्ट पढ़ सकते हो। बाकी जो प्रसाद था वो सब भगवान ने रानियों को बांटा। तो आनंद हो गया। उसके बाद
सुदामा जी ने वहाँ से जाने की आज्ञा ली। सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास काफी समय तक रहे और फिर दोबारा लौट के अपने स्थान पर आ गए, जिसको आज कहते हैं पोरबंदर। उसका प्राचीन नाम है सुदामापुरी। जब गए थे तो छोटी छोटी कुटिया झोपड़पट्टियाँ थी। आज जब लौट करके आए तो बड़ी बड़ी महल खड़े हैं, घरवाड़ी लग रहे हैं सुदामा जी महलों को देखकर। तो संतों ने ये भाव गाया है। संत लोग कहते हैं सुदामा जी महलों को देखकर कैसे हो गए, तो हक्के बक्के रह गए। सुदामा मंदिर देख डरे, अरे कहाँ गई मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो महल के महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। अरे कहाँ गई मेरी टूटी झुपड़िया, अरे कहाँ गई मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो महल के महल खड़े, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए। बोले सुदामा जी महाराज जय हो, द्वारकाधीश भगवान जय हो। हाँ तो दृश्य का भी दर्शन होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, उसमें भी आनंद आता है। वृंदावन जाएगा जय हो। कथा भी सुनी आपने सुदामा जी की, तो उस दृश्य का दर्शन भी हो तो अच्छा लगता है, पर वो भी एक मर्यादा के साथ। भागवत में देखो मैं आपको समझा देता हूँ, झांकियों का प्रचलन नहीं है। स्पष्ट भागवत में झांकियाँ नहीं दिखाई जाती, और इसलिए आपने देखा होगा शुरू से लेकर अब तक कोई झांकी हमने नहीं दिखाई, केवल कन्हैया जी की छोड़। झांकियों का प्रचलन भागवत में नहीं है, पर फिर भी भक्तों के आनंद के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा माहौल बने, इसलिए दिखाया जाता है। और वहाँ कोई पैसे का संबंध नहीं रहता कि झांकियाँ बनेंगे तो पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। बस केवल भक्तों के आनंद के बस। और झांकियाँ भी बड़े हिसाब से दिखाई जाती है, जैसा हुआ है वैसा ही। ऐसा नहीं कि सुदामा जी में धक्के मारे जा रहे, महाराज उछल उछल के महिलाओं की गोदी में बैठ रहे, जूता जूता प्रसाद खिला रहे हैं और वो दुनिया भर के नाटक, ये सब नहीं। जैसे सुदामा जी थे, जैसे भगवान के चरणों में गए, उसी रूप से हमें दिखाना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ आप सभी ने सुदामा जी की सुंदर कथा को सुना है। जैसे सुदामा जी के मंगल ही मंगल हुए, ऐसे आप सभी भक्तों के मंगल ही मंगल हो। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी आप सभी सुदामा जी की झांकी का दर्शन करेंगे। झांकी के बाद भागवत जी विश्राम होगी, 5-10 मिनट की कथा है। झांकी के बाद आप सभी कथा को विश्राम देंगे। कथा विश्राम होने के बाद हम थोड़ा सा दरबार में आनंद लेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे भगवान के दरबार में, खूब होली मौसम भी मनाएंगे थोड़ा सा। फिर हम सभी आरती करते हुए भागवत जी को विदा करेंगे। सुदामा जी आ रहे हैं, जब तक आओ थोड़ा सा भगवान के नाम से जयकारे लगा लें। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। आज देखिए मुझे अचानक याद आ गया, 7:31 हो रहे हैं और हमें कुछ भक्तों ने कह रखा है कि ठीक 7 बजे सीताराम का जाप कर दिया करो। तो सीताराम जी का जाप कर लेते जब तक सुदामा जी आ रहे हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम
सुदामा जी कौन बनेगा? सुदामा जी है यहाँ पर कि आएंगे चल के? अभी आएंगे ना, बताइए थोड़ा सा। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बताइए सुदामा जी महाराज जी हैं क्या? हाँ, तो इनको यहाँ मत खड़ा करो, इनको वहां ले जाओ अंदर। जब बुलाया जाए तो उस समय लेकर आइएगा। अभी आप थोड़ा सा गुप्त रूप से हो जाइए, और जब भजन चलाया जाए फिर उस समय आप निकल करके आइएगा अपनी लठिया लेके। वृंदावन प्यारी राज की जय हो। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ मेरे राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 ओ मेरे राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम राम सीता राम ताली बजाते हुए सीता राम 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 सीता राम सीता राम राम सीता राम बोलो ताली बजाते हुए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 सीता राम राम राम। हाँ जी, सुदामा जी तैयार हैं? कन्हैया जी हैं? सुदामा जी को किन से मिलाओगे? प्यारी जी हैं? बाकी चलो ऐसे दर्शन करते हैं। बाकी दरबार लगा हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, ठाकुर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। सभी शांति बनाए रखेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा
महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार खोलो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है।
सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा, अरे समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब। हमारी जितनी भी माताएं बहनें खड़ी हैं वो सब बैठ जाएं, बैठ करके थोड़ा सा कथा सुनिए। तो सुदामा जी की सुंदर कथा का वर्णन भागवत में किया गया। उसके बाद वेद स्तुति का वर्णन, उसके बाद भगवान की एक बहन है जिनका नाम है सुभद्रा, उनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ, ये बताया। एक संत रहे जिनका नाम था प्रभु जी, जिन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारी थी, वह कथा भागवत में वर्णन की है। आगे एक विरकासुर नाम का राक्षस था, जिसने भोले बाबा की तपस्या की, मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। मुझे इतना दुष्ट था कि भोलेनाथ के ऊपर ही हाथ रखने के लिए भागा। तो उस समय मेरे कन्हैया जी ब्राह्मण बन करके आए और इस दुष्ट विरकासुर नाम के राक्षस का हाथ ही इसके सर पर रखवा दिया और इसका नाम पड़ा भस्मासुर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे एक ब्राह्मण बालक की रक्षा अर्जुन के द्वारा कराई। भागवत जी में भगवान के विहार का वर्णन हुआ है। भगवान द्वारका में रहा करते थे, जो ऋतु उनके मन में हुआ करती थी वही ऋतु द्वारका में आ जाती थी। जो मन होता था भगवान का उसी ऋतु को भगवान प्रकट कर देते थे और विहार किया करते थे। आगे 11वें श्लोक में भगवान ने अपने कुल को संतों का श्राप लगवाया। श्याम को स्त्री का भेष बना करके संतों के चरणों में ले जाया गया और संतों से पूछा कि इसके गर्भ से लड़का होगा या लड़की। पूछा, हटा उनको यहाँ से हटा, लेके जाओ। कितने बच्चे हैं? कहाँ से आए? या तो अंदर लेके जाओ तो बाहर लेके जाओ। गद्दी के बराबर में सोच रहा हूँ मत करो। भैया आप भी बैठ जाओ, थोड़ा सा आप लोग बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्याम को स्त्री का भेष बना करके संतों के चरणों में ले जाएगा। पूछा कि इसके गर्भ से लड़का होगा या लड़की। संतों ने जब दृष्टि से देखा और कहा, हमसे मजाक करते हो, हमारा परीक्षण करते, परीक्षा लेते हो तो जाओ, हम श्राप देते हैं इसके गर्भ से एक बहुत बड़ा मूसल निकलेगा और मुसलम कुल नाशनम, उस मूसल के द्वारा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, ये हमारा श्राप है।
सभी घबरा गए, भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और वस्त्रों को हटाया तो बहुत बड़ा मूसल निकला। भगवान ने कहा कि इसको घिस दो, तो उस मूसल को घिसा, रेती बन गई, सागर की रेती में फेंक दिया। वहाँ से एक एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई और जो मूसल की पिल्ली बची हुई थी उसको एक जरा नाम का भील लेकर के चला गया, अपने तीर की नोक में लगा दिया। जो पिछले जन्म में बाली था, इस जन्म में भील बन कर गया। तो इस लीला का भागवत में ही वर्णन हुआ। एक दिन ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी महाराज श्रीमन नारायण करते हुए द्वारका पधारे, जिन्होंने आकर के भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को सत्संग दिया। इसलिए हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हम सभी को चाहिए कि हम सब सत्संग करते रहा करें। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर सत्संग करने के लिए आते थे, सत्संग देने के लिए आते थे नारद जी महाराज। जिस घर में भगवान आए हैं, ठाकुर जी रह रहे हैं, उस घर में भी सत्संग की जरूरत है, संत महात्माओं की जरूरत है। हमको भी समय समय पर सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग से कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए। जब जब समय मिले तब तक सत्संग करो, जब जब समय मिले तब तक कथा सुनो, जब जब समय मिले तब तक अच्छे अच्छे काम करो। और मैं तो कहूँगा समय मिले ना मिले समय निकालो, भगवान की कथा के लिए, सत्संग के लिए, दान पुण्य के लिए, अच्छे अच्छे कामों के लिए। हम और भी तो अपने कामों के लिए समय निकालते हैं, ऐसे ही हमें सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए, भगवान की कथा के लिए समय निकालना चाहिए, माता पिता की सेवा के लिए समय निकालना चाहिए। समय निकालने से निकलता है। जो लोग कहते हैं समय नहीं है, वो सबसे बड़े झूठे हैं। हमारे शर्मा जी बैठे हैं, बेचारे सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, इनके पास समय नहीं है, पर फिर भी जब कथा हो रही है तो समय निकाल के ठाकुर जी की कथा में बैठे हैं। समय निकालना पड़ता है। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं, ऐसे कैसे नहीं? रोटी के लिए समय मिलता नहीं मिलता, लड़ाई झगड़े के लिए समय निकालते नहीं निकालते, किसी को उल्टा सीधा बोलने के लिए सोचते नहीं सोचते। कभी भी भगवत कार्य के प्रति हमारे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो सत्संग हमें सबको करते रहना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, आदमी अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो जाता है कि समय नहीं होता उसके पास। पर भाई देखो, इतने बड़े रईस, इतने बड़े कमाऊ खुद नहीं है हम कि अपने भगवान के लिए समय ना दे सकते। मेरा मानना तो ये है, एक माता पिता, एक गुरु और एक भगवान। मैं तो कहूँगा सबको छोड़ के इनकी सेवा में लग जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। सबको छोड़ करके भी यदि माँ बाप की सेवा में, गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में हमें लगना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, लग सकते हैं। हम मन चुराते हैं, हमारा मन नहीं करता, हम पीछे भागते हैं। नहीं तो करने वाला कभी रुकता नहीं है। कहते हैं ना, जो करता है वो कहता नहीं है, और जो कहता है ना वो करता नहीं है। तो करने वाले होते हैं ना, वो बात नहीं बनाते, उन्हें करना होता है तो कर देते हैं, तो जिन्हें नहीं करना होता ना वो दुनिया भर की बातें बनवा लो। अरे हमें तो पता ही नहीं था, कब होनी थी कथा, कैसे पहले बता देते, हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। हाँ, तू तो अपना घर नाम कर देते, तो सब कुछ लुटा के ना तुझे पहले पता चल जाता। तो भाई, करने वाला व्यक्ति बोलता नहीं है, और जो ज्यादा बोलता है तो समझ लेना वो करने में इतना लोभी किस्म का होगा जिसे तुम सोच नहीं सकते। तो बस मैं हाथ जोड़कर यही कहूँगा कि हम लोग सत्संग करते हैं। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर के सागर के तट पर पधारे हैं। यज्ञ कराया, जब कराया, तब कराया। उसके बाद उन्होंने सुना कि युवा के लिए आपस में डट डट के मरने लगे। ठाकुर जी प्रभात क्षेत्र पर एक पैर में दूसरा पैर रख के बैठे हुए हैं।
जरा नाम का भील आ गया, जिसने अपने तीर की नोक में मूसल की किल्ली लगा रखी। अब भगवान के चरणों में उसने दूर से तीर चलाया और वो तीर सीधा भगवान के पैरों में आकर के समर्पित हो गया। बोल वृंदावन बिहारी ठाकुर जी एक तरफ गिर गए। भैया देखो, अब मानव बन करके भगवान आए हैं तो मानव वाली पूरी लीला करनी पड़ेगी। जब पैर में तीर लगा तो दर्द भी हुआ, भगवान छटपटाए भी, दुख भी हुआ। जरा आया और देखा कि मैंने भगवान के पैर में तीर मार दिया, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। तो प्यासी बिहारी श्याम सुंदर मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा कि भाई जरा, इसमें तेरा दोष नहीं है। कि जो संसार है ना, ये अदले का बदला है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। मैंने राम बन के तुझे मारा था तो आज तेरे भील बन के मुझे मारने की बात करो। चिंता मत कर, जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसे बदले में मिलकर ही रहेगा, चाहे तुम शुभ करो चाहे अशुभ करो। आज आपने किसी के चाटा भी मारा है और बदले में पलट के उसने आपसे कुछ नहीं कहा, तो समय आने पर आपको उसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। 1 रुपया भी आप यदि किसी का लेकर के बैठे हो दबा करके, तो वो तुम्हें कभी ना कभी कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा। समझ लेना अच्छे से, ये कथा यही शिक्षा दे रही है। जब भगवान राम ने बाली को मारा तो उस समय बाली ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु, जैसे तुमने मुझे छुप करके मारा है, ऐसा मुझे वरदान दो कि मैं भी तुम्हें छुप करके मारूं। और ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान से कोई कुछ मांग कर वो मना कर दे। अच्छा ठीक है, तेरी इच्छा है तो ले। तो आज वही दिन है कि भील, बाली भील बनकर आया, व्याध बनकर आया और हमारे राम जी कृष्ण जी बनकर के आए और यहाँ ये लीला पूरी हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अपनी भक्ति का वरदान दे दिया, भगवान के धाम पधारा। भगवान के पवित्र उद्धव आए, भगवान के चढ़बालूदा लेकर गए। भगवान के साथी दारुक आए, दारुक को कहा कि आप अर्जुन को कहना जितना भी यदुवंश बचे उस सबको लेकर के हस्तिनापुर चला जाए, क्योंकि अब द्वारका समुद्र में डूबने वाली है और मैं अपने परम धाम जाता हूँ। इतना कह के आकाश में एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ और उस प्रकाश में मेरे बांके बिहारी अंतर ध्यान हो गए। बोल वृंदावन बिहारी। तो ये गुब्बारा का संकेत है, कैसे भी फूटा सही, इधर गुब्बारा फूटा और उधर भगवान के 9-2-11 हो गए। पर संतों का ऐसा मत है कि एक रूप से हमारे बिहारी जी महाराज श्री वृंदावन धाम में जाके विराजमान हुए, एक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हुए। गुरु भागवत भगवान की जय हो। इसी के साथ ये कथा विश्राम की ओर जा रही है। 7वां दिन हो गया, तक्षक नाग आया। राजा परीक्षित को सुखदेव की कथा सुन के जा चुके हैं। राजा परीक्षित ध्यानस्थ बैठ गए हैं। तक्षक नाग आकर के राजा के पंच भौतिक पुतले में जैसे ही फन मारता है, तो फन मारते ही शरीर जो था, हाड़ मास का जो पुतला था वो तो जलकर भस्म हो गया, परंतु शरीर से एक आत्मज्योति निकली और वही ज्योति भगवत धाम से विमान आया और सीधा भगवान के चरणों में पधारी। बोल बांके बिहारी जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी की जय। 7 दिन की भागवत जी की कथा को सुनकर के राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। सुखदेव जी राजा को कथा सुना करके पधार गए। इधर शौनक आदि ऋषि सूर्य जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे यह कथा सुनाई है। आगे सभी के साथ मिलकर के भगवान के चरणों में सूत जी महाराज ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। उसके बाद भागवत जी के 13वें अध्याय के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के ये 12वां, 22वां और 23वां श्लोक गाकर के भागवत जी की कथा को विश्राम दिया। अब आपकी यह कथा विश्राम ले रही है। आप सभी 1 मिनट के लिए हाथ जोड़कर सभी भगवान को प्रणाम कर लो। कथा विश्राम होने जा रही है। ये अंतिम श्लोक है। परंपरा के अनुसार गुरुदेव के द्वारा ये श्लोक गाए जाते हैं।
आपको जैसे हम भी गा रहे हैं। आप सभी हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कर लीजिए। कथा सुनते रहते हो, यदि याद है तो गा सकते हो, ना याद हो तो हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें, इतना ही कर सकते। ये भागवत का बिल्कुल अंतिम श्लोक। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयो तब जायते तथा पुरुष देवेश नास्तम्नो यथा प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। भागवत भगवान की जय। इति द्वादशः स्कन्धः समाप्तः। त्वयं वस्तु गोविंद तभ्यमे समर्पये। बोल भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। इसी के साथ ये भागवत महापुराण विश्राम। भगवान से बस यही प्रार्थना हम सब करें, यही मेरे बाकी प्यारे श्याम सुंदर, जब जब मैं धरती पे जन्म लेकर के आऊं तब तब आप मुझे अपने चरणों की भक्ति जरूर दें। ये कामना है, इच्छा है। भगवान की कथा सुनकर के हमें इस प्रकार मांगना चाहिए। जब जब मैं धरती पे जन्म लेके आऊँ, इंसान बना के मुझे भेजो ना। वैसे तो हमारे कर्म ऐसे है नहीं जो इंसान बन जाए, आपको सही बता दूँ। अभी इंसान बन करके बैठे हैं, अगला जन्म कन्फर्म है कि इंसान नहीं बने, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे है ही तो इंसान बन जाए। फिर भी यदि भगवान कृपा करते तो अलग बात है। तो जब जब मैं धरती पे मनुष्य बन करके आऊँ तब तक प्रभु मुझे अपने चरणों की भक्ति जरूर देना। क्यों? क्योंकि जो आपकी भक्ति है ना, ये कर्म पे निर्भर नहीं है, और जितने भी संसार के कार्य हैं वो सब कर्म पे निर्धारित है, निर्भर है। परंतु भगवान की भक्ति कर्म पर निर्भर नहीं है, भगवान की भक्ति भगवान की कृपा पर निर्भर है। जब तक भगवान कृपा करेंगे नहीं तब तक हम उनकी भक्ति नहीं कर सकते। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का संग, भगवान की कृपा, जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक हम ऐसे शुभ कार्य नहीं कर सकते। बोल वृंदावन आगे भगवान के नाम को गाने से हमारे दुख दूर होते हैं। भगवान को प्रणाम कर भगवान के नाम को गाने से हमारे पाप दूर होते हैं, और उनको प्रणाम करने से हमारे दुख दूर होते हैं। ऐसा भागवत कह रहे हैं। मैं ये ग्रंथ हमारे पास रखा हुआ भागवत जी का, बिल्कुल विश्राम में ये लिखा हुआ है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखो भागवत की बात है, हल्के में मत लेना। और मैं पहले दिन से अपनी कथा में यही बोलता रहता हूँ भक्तों को कि भागवत जी की कथा कोई भी टाइम पास का साधन नहीं होती है। भगवान की ये कथा टाइम पास का साधन नहीं है, ये तो हमारे समय को अच्छा बनाने का साधन है। बशर्ते लोगों ने इसको टाइम पास का साधन बना दिया। सबके लिए कह रहा हूँ मैं, एक एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ दरबार में बैठा हुआ है, मेरे आगे मेरे पीछे मेरे दाएं मेरे बाएं, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। लोगों ने पैसा कमाने का और टाइम पास का साधन बना रखा है, ये हकीकत है। परंतु इन सबका त्याग करके बिल्कुल भाव से भगवान की कथा सुने, पूरी तरह से समर्पित होकर के, तो भैया कोई कमी किसी प्रकार की हो ही नहीं सकती। बात भाव के साथ कथा को सुना जाए और विश्वास के साथ मेरी इस ठाकुर जी की कथा को गाया जाए। पर देखो कैसे चमत्कार होते, देखो कैसे बारे न्यारे होते, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो भगवान के नाम को गाने से क्या होता है, हमारे पाप दूर होते हैं, और भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है, हमारे दुख दूर होते हैं। तो ये भागवत जी का संदेश है, इसे गांठ मार लेना, नोट कर लेना। कोई काम करो मत करो, परंतु ये दो काम करते रहो, एक नाम और दूसरा प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो ये कथा विश्राम है। 7 दिनों तक आप सभी भक्तों ने इस कथा का आनंद लिया। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी भक्त पधारे। मेरी जितनी भी माताएं बहनें हैं, पीछे बुजुर्ग बाबू जी वगैरह भी कथा में आते रहे हैं। आप सभी मेरे भाई के समान, मेरे पिता के समान, मेरी माँ के समान, मेरे बहन के समान,
छोटी हैं तो बेटी के समान। आप सभी जितने भी भक्त यहाँ पधारे हैं, हमारे भैया जी में से परिचित तो नहीं हो जो वीडियो बनाते रहते हैं, कैमरा से पूरी कथा को इन्होंने कैद कर लिया अपने पास। पूरी सेवा इनकी कथा में रही, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शर्मा जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल शर्मा जी का ही नहीं, आप चारों भैयाओं का प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। जो कथा में पधारे, अब भाई देखो ये तो घर घर की कहानी, हर जगह ये सब सिस्टम चलता रहता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी देखी कि भागवत जी का कार्य हुआ तो महाराज सभी ने हाजिरी लगाई, तो ये पीछे नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कई बार मन मुताब लोगों के होते हैं, मन मुताब आपस में, भगवान बीच में ना से आ गए। भाई कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मन मुताब यदि हमें रहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, परंतु उसमें भगवत कार्य बीच में नहीं आनी चाहिए। और मैंने यही देखा कि भागवत जी की कथा में बेशक थोड़ा बहुत मन मुताब है, परंतु सेवा सभी की तरफ से रही, चारों की तरफ से रही। कथा सुनी आपने, अपना कीमती समय दिया है, शर्मा जी का, उनके छोटे भाई का, उनके बड़े भाई का, सभी का, आपके बच्चों का, बहुओं का, जितने भी रिश्तेदार नातेदार आप सब यहाँ पधारे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आप सभी पर कृपा करे, आपके दिन दुगनी हो रात चौगनी हो। ठाकुर जी आपको सब बुद्धि दे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी मैं मनोकामना भगवान से करता हूँ। आपने 7 दिन की यह कथा सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में कथा गा करके। हमारी ये जो भागवत जी की यात्रा है, ये 2007 से चल रही है। 2007 से हम ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए, 2007 से, और 7 साल रह करके ठाकुर जी की कथा को सुना पड़ा जैसा भी। उसके बाद लगभग 2014 के आसपास हमने कथा करना शुरू की। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब से लेके अब तक। वैसे तो कथा हमने बहुत करी है, खूब कथाएँ होती हैं, खूब यजमान मिलते हैं, खूब भक्त मिलते हैं, खूब सेवा करते हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। परंतु यहाँ कथा जो हमने करी है ना, ये वास्तव में हमारे लिए यादगार रहने वाली है। इस कथा को कोई याद रखे ना रखे, पर मैं जरूर याद रखूँ। मुझे पर्सनली यहाँ कथा करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमें आपके बीच में कथा गाकर बहुत अच्छा लगा। कोई भी त्रुटि, देखो हम आपके बालक के समान हैं, आपके पिता के समान हैं, आपके भाई के समान हैं। कई बार 7 दिनों तक हम लोग लगातार बोलते हैं, 3 दिन 4 घंटा। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा कोई शब्द निकला हो तो भाई मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझसे कोई ऐसा शब्द निकला हो जो आपको बुरा लगा हो, आपके दिल को अच्छा ना लगा हो, तो उसके लिए मुझे मांगता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं अपने पूरे मंडल की तरफ से खुद ही क्षमा मांगता हूँ। किसी के भी ओर से कोई भी कमी, कोई भी गलती रही हो तो आप हमें क्षमा करें। हमारी माता जी कथा में पधारी, हमारे पिताजी कथा में पधारी, तो मेरी मैया मेरे पिताजी के लिए जोरदार एक बार करने, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठकर आपको कथा सुना पा रहा हूँ। जिनके दिए हुए संस्कार इस शरीर के अंदर हैं, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे हैं और आपको कथा गा करके सुना रहे हैं। यदि ये नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। मैं सभी बच्चों को, सभी जो माता पिता के बच्चे हैं, वो सभी को ये कहूँगा, भैया यदि माता पिता नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं। सीधी सी बात है। इसलिए जितनी हो सके माँ बाप की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, बस यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। भगवान के बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। हमारा जो भी मंडल हमारे साथ रहा, हमारे रामानंद भैया जी जो बाजा बजाते हैं, और हमारे कीबोर्ड भैया जो, देखो जब तक ये गाजे बाजे नहीं बजते ना, तब तक भक्तों को भी आनंद नहीं आता। ये बहुत जरूरी है। इतना भी हमारे लिए गंधर्व लोग हैं ना, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है कथा में। ये जो बातें हमारे मुँह से निकलती, कथा निकलती है ना, ये सब इनका साथ रहता है जब निकलती है। तो एक बार हमारे जो कलाकार भाई हैं, इनके लिए जोरदार ताली जोर से बजाइए। भगवान के बिहारी लाल की जय हो। हमारे अनुज, हमारे छोटे भाई नितिन भारद्वाज जो भी कथा में रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे पंडित जी महाराज प्रताप वशिष्ठ जी, हमारे राधा रमन पंडित जी जो कृष्ण के रूप में आपके सामने बैठे हैं, मोर का मुकुट लगा के आपसे बड़ी जोर जोर लग रहे हैं। पंडितानी जी के पास फोटो भेजेंगे आज ही, देखो एक मिनट कृष्ण जी को देखो बता तो आनंद ही आनंद है। तो एक बार हमारे पूरे मंडल के लिए आप लोग ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। हम भी ऐसी कथा गाते रहे, आप भक्तों की सेवा कथा के माध्यम से ऐसे ही करते रहे। और एक और शुभ सूचना, 2 तारीख से जो सामने वाला ब्लॉक है आपका, 2 तारीख 1-2 गली छोड़ करके ही है, 2 तारीख से वहाँ पर भी सुंदर भागवत जी की कथा हमारे द्वारा प्रारंभ होने जा रही है। तो उसके लिए भी आप सभी को निमंत्रण, आप सभी आइएगा, जिसमें जैसा समय हो वहाँ पर आइएगा। तो बस यही कहना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 10 बजे हवन है, कल सुबह 10 बजे हवन होगा। आप सभी हवन में पधारिएगा। पहले हवन होगा और उसके बाद भंडारा होगा, तो आप सभी को भंडारे का भी निमंत्रण है। तो सभी को शर्मा परिवार के द्वारा भंडारे का निमंत्रण है। आप सभी आइएगा, अपने इष्ट मित्रों को भी लाइएगा। खूब आराम से प्रसाद बैठकर दरबार में पाइएगा, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, भागवत भगवान की। अब एक भाव मेरे दिल में आ रहा है, थोड़ा मैं उससे आपके सामने गुनगुना देता हूँ, फिर हम लोग आगे का कार्य करेंगे। अब थोड़ा ये विदाई की मेला है, हम लोग आज ही में इस व्यासपीठ में बैठा हूँ, कल से तो फिर आपको नीचे ही नजर आएंगे घूमते हुए कहीं। मैं बनाया गया हूँ इंतहा के लिए, और बहुत मुश्किल है मेरी जान के लिए। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, 10 मिनट और थोड़ा सा आनंद दे दीजिए, बैठ जाइए। मैं बनाया गया हूँ इंतहा के लिए, बहुत मुश्किल है मेरी जान के लिए। और आज हूँ कल चला जाऊँगा, मैं तो बस मेहमान हूँ यहाँ के लिए। केवल आज हम यहाँ पर हैं, कल हवन होगा और ठाकुर जी की कृपा से पधारेंगे और फिर अगले मोड़ पर मिलेंगे, ठीक है। आप सभी को निमंत्रण है, सब आइएगा, जिस पर जितना समय हो उसके अनुसार वहाँ भी आइएगा। आइए एक भाव गाते हैं। हो बैठे बैठे आनंद लीजिए, बस ताली बजाते रहिए। ये विदाई का भजन है, विदाई का भाव। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। और आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो सब जानते हो, हमारे बैनर पर लिखा हुआ है हम रहने वाले आगरा के हैं। आप सोच रहे होंगे पंडित जी रहने वाले आगरा के ब्रज का नाम लेगा, तो क्या होगा, हम ही तो आगरा के हैं, हमारी कन्हैया जी तो वृंदावन के हैं। रहे आगरा है, जन्म आगरा हुआ है, परंतु भागवत तो वृंदावन से ही आई है। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, भूलेंगे नहीं हमें प्यार तुम्हारा, भूलेंगे नहीं हम प्यार तुम्हारा,
ब्रजवासी अपने घर जा रहे। ब्रजवासी अपने घर जा रहे। ताली बजाते हुए बांके में हरिलाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। तुम्हारा मिलन साथ जीने का हमारा हमारा मिलन साथ जीने का तुम्हारा 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 मिलन साथ जीने का तुम्हारा हमारा मिलन साथ जीने का तुम्हारा हमारा भूलेंगे नहीं हमें प्यार तुम्हारा भूलेंगे नहीं हमें प्यार तुम्हारा और दुआ है प्रभु जी से बुलाना तुम्हारा दुआ है प्रभु जी से बुलाना तुम्हारा मानो न मानो तुमको बतला रहे मानो न मानो तुमको बतला रहे ब्रजवासी अपने घर जा रहे। ब्रजवासी अपने घर जा रहे। राधे राधे जय हो, राधे जय हो। यादें तुम्हारी हमको आती रहेगी यादें तुम्हारी हमको आती रहेगी। प्यार मिला है कितना तड़पा रहेगी प्यार मिला है इतना तड़पा रहेगी। यादें तुम्हारी हमको आती रहेगी याद तुम्हारी हमको आती रहेगी। प्यार मिला है कितना तड़पा रहेगी प्यार मिला है इतना तड़पा रहेगी। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं ब्रजवासी अपने घर जा रहे। हाँ, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे। राधे राधे हरि बोल। राधे राधे।
राधा राधा श्याम सुंदर की कंठी बोली राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा हाँ श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा हम भी बोले तुम भी बोलो श्री राधा राधा हम भी बोले तुम भी बोलो श्री राधा राधा जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कोई मुझे ऐसा इंतजाम हो जाए हाँ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हम तुम्हारे चरणों में अपने सर को झुकाए हम मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए ताली बजा करते राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे हाँ, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। लाल बलवीर अंग प्रति दर्शत है छत्तन के छज्जन के झरो करते मोहन ते आज नंदलाल पर गुलाल बरसत है हमारे कन्हैया जी बरसाना चाहते थे होली खेल ले तो रूपियां सखियां छत्तन थे छज्जन थे झरो करते मोहन थे गुलाल भगवान के ऊपर फेंका करते थे होली खेला करते तो आइए उसी लीला का हम लोग आनंद लेंगे मेरे साथ में बताइए ब्रज का बहुत प्राचीन बहुत पुराना भाव है आज बेरज में थोड़ी रे 30 मिनट आधा घंटा हमारी सभी माता बहनों को याद रहता है भाव सभी मिलकर गाओ थोड़ी रे रसिया पर जोरी रे रसिया जी बोल थोड़ी रे रसिया पर जोरी रे रसिया थोड़ी रे रसिया पर जोरी रे रसिया थोड़ी रे बड़ी थोड़ी रे रसिया थोड़ी रे बड़ी थोड़ी रे रसिया आज तेरे में थोड़ी रे रसिया आज तेरे में थोड़ी रे रसिया आज तेरे में थोड़ी रे रसिया आज तेरे में
होली में नहीं आता है। और ऐसे इतनी मुट्ठी भर तो सारे होली में कहाँ से आए। तो हो तो हाथ में ले लो, जो भी गुलाल आगे आपको उड़ाना हो तो आप संगत लोगों को ऐसे कर उड़ाना हवा में। और जब गुलाल उड़े तो आप सभी अपनी आंखें बंद कर लेना, नहीं तो आंख में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, सभी सावधानी के साथ होली खेले, आनंद लें। हो आज फिर जब होली आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? इतना 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 बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बार बोलो मेरे साथ सभी मिलके, हो होली है, होली है, होली है।
राधा रानी कहाँ की थी? कहाँ की? बोलो बरसाने वारी की, बरसाने वारी की। नंदगांव के कुंवर कन्हैया भक्तों ने कहा बरसाने की राधा थोड़ी रे रसिया, बरसाने की राधा थोड़ी रे रसिया, बरसाने की राधा थोड़ी रे रसिया, बरसाने की राधा थोड़ी रे रसिया। आज सूरज में थोड़ी रे रसिया, आज सूरज में थोड़ी रे रसिया, आज सूरज में थोड़ी रे रसिया, आज सूरज में थोड़ी रे रसिया। हरे लाल की मेरो खोए गयो, ओ मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू रसिया,
हरे
भले छवि भले हरि नाम तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, महापुराण की जय हो, श्री आनंद की जय हो, माता की धरती माता की जय हो, संत समाज की जय हो, संत सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा यमुना मैया की जय हो, अयोध्या ब्रज धाम की जय हो, माता पिता सतगुरुदेव महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, हमें राह दे हमें राधे, हमें राह दे राधे, राह दे राधे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, सहारे के सहारे की जय हो, शीश के दानी की जय हो, तो जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय